पिछली वाली वीडियो में हमने 3 सवाल करे थे क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 1.1 के। आज हम 14 सवाल स्टार्ट कर रहे हैं और पेपर आने से पहले हमें सीरीज को बहुत जल्दी से कम वीडियो में फुल सिलेबस को दे देंगे। अगर आपने इस तरह से जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ऐसे ही अपने एग्जाम में लिखिए तो आउट ऑफ 100 to 100 नंबर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। और देखते हैं, चलो पूरा प्रयास है कि लेते पाते हैं, बच्चे नहीं ले पाते हैं। देखो बोर्ड पे, तो यहाँ ये सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला ये, किसी, यानी यहाँ से नोट करो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कोई भी पूर्णांक मान लो आप m के लिए, इसका रूप होगा 3m या 3m। तो यानी सवाल में हमें क्या करना है, सवाल में दर्शाना है ना, हमें दर्शाना है कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक जो होगा कोई भी मान लें उसका वर्ग करेंगे तो वो 3m होगा या फिर 3m + 1 होगा, ये हमें दर्शाना है। तो सवाल में स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं, मैंने माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, ये वाला धनात्मक पूर्णांक a है ना। अगर ये धनात्मक पूर्णांक a है तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, a को हम ऐसे लिख लें कि a बराबर bq + kr। तो जहाँ हमारा क्या होगा, अगर इसका रूप होगा तो उसी में मल्टीपल हो रहा है, bq + r यहाँ पर जुड़ के आ रहा है, a बराबर, तो b का मान यहाँ देखे, b अगर ये q है तो b बराबर 3 है, b बराबर यदि 3 है तो क्या होगा बेटा, तो होगा यहाँ से तब अगर हम r देखें, अगर b का हम a में अगर हम भाग देते हैं b का तो q और r, अगर b बराबर हमारा 3 है तो r या तो 0 हो सकता है शेषफल, या 1 होगा, 3 का भाग देंगे, या फिर 2 होगा, इससे बड़ा शेषफल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर है यहाँ पर शेषफल बचने के लिए कि अब 1 कुछ भी हो सकता है, वो अगर हम 3 का भाग देंगे तो शेषफल यही आएगा। तो हम लिखेंगे जहाँ तब r = 0, 1 और 2 होगा, है ना। लेकिन एक और बात कि शेषफल r = होगा तो शेषफल 0 के बराबर हो सकता है r, या फिर r से बड़ा, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 0 से बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा b रहेगा, यानी r से हमेशा b रहेगा, ये संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यदि हम 3 स्टेज में करेंगे सवाल को, तो r बराबर यदि 0 रखने पर क्या होगा, और इसी के अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर r बराबर हम 1 रख देंगे रखने पर, है ना। दूसरा r बराबर यदि हम 2 रखने पर, तो ऐसे करके 3 स्टेज में सवाल जाएगा। इसमें मान रखेंगे, इसमें तो a बराबर मैंने क्या माना, b का मान 3, q का मान मुझे पता नहीं, निकालना है वही पूर्णांक को, और r का मान मैं 0 रखूंगा, और अब ये बच गया, तो इन दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना। वर्ग कैसा, दोनों तरफ, ठीक है ना, ऐसा हर बार करेंगे क्योंकि वर्ग मूल ही पूछा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। तो a² = 3, q का 0 जोड़े कुछ भी नहीं होगा, का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा a² = 9q का स्क्वायर, जिसमें से हम कॉमन ले सकें, तो हम देख रहे हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q बचेगा स्क्वायर में। तो हम यहाँ देखते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं बेटा कि m जो है, अब m की जगह पे कौन आ गया, तो 3q का स्क्वायर आ गया है, 3q का स्क्वायर m की जगह पर आ चुका है, तो यहाँ रख दो इसकी जगह पे m, यानी इसकी जगह पर रख देंगे, इसे m बराबर हमने ये मान लिया है, इतने आ रहा है, तो a² बराबर 3m, इतना आ गया। अब दोबारा अगर इसी में फॉर्मूले में r की जगह 1 रखेंगे तो b का मान, a बराबर कितना है, b का मान 3, q पता नहीं, r 1 रख दिया, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a² बराबर वर्ग करने पर होगा पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, a² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर a² प्लस के b², है ना, b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस के 2a कौन है, 3q इंटू b, और ये प्लस, है ना, एक ही प्लस लगा रहे हैं। चलो तो यहाँ लिखो इसको, तो a² = 9q का स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6q, और 1 गुणा 1 एकम एक ही रहेगा 6q
और इधर से देखेंगे तो 1। तो यहाँ पर अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। तो ए स्क्वायर यहाँ पर मैं 3 दोनों में से कॉमन कर सकता हूँ, तो क्या बचेगा 3 तरह 9 क्यू प्लस के 3 दूनी 6 क्यू प्लस के 1। अब इन दोनों की हमने मान लिया कि m की जगह पर की बार ये आ गया, तो हमने मान लिया है कि m बराबर 3q का स्क्वायर सॉरी और 2q आ रहा है। तो m की जगह पे से m रख दो इसकी जगह पे, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1। देखो ये भी हो गया। अब r बराबर 2 रखेंगे तब भी ऐसे आ जाएगा। देखो कैसे, तो हमने a बराबर 3q प्लस के r का मान कितना कर दिया, उसमें से 2, दोनों तरफ वर्ग कर दो, है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा, करना इसको स्क्वायर करेंगे 3q का स्क्वायर सर 2 का स्क्वायर और 2 ए भी आ जाएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 12q प्लस का ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसे करेंगे हम तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर बराबर 3 से यहाँ कर लो 9q का स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के 3 प्लस के 1। अब इस सब में से कॉमन ले लो क्या, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 3 कॉमन कर देंगे इसमें से, तो 3q का स्क्वायर प्लस के 3 चौक 12 4q प्लस के 1 इक्वल टू 1। तो ये अब की बार एम की जगह कौन आ गया, ये आ गया पूरा। तो हमने यहाँ माना कि m बराबर जहाँ कितना है 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस के 1। तो यहाँ लिख दो ए स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा m प्लस का 1, फिर वही आ गया। ऐसे हर बार आता रहेगा ये, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और वीडियो सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार खुद करके दोबारा से देख लो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। सवाल नंबर 5 स्टार्ट। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 5 है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें मान लेना है यहाँ से कि माना, है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, तब हम कह सकते हैं q बराबर हमें लिखना है धनात्मक पूर्णांक का घन करके देखना है, वो 9m में लिखना है, या फिर हमें 9m प्लस 1 में लिखना है, या फिर बेटा हमें 9m प्लस 8 में लिखना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है, इस प्रमेय का प्रयोग करके। तो यहाँ लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो अगर धनात्मक पूर्णांक a है तो यूक्लिड विभाजन प्रयोग करेगी, a को b से डिवाइड करो q आएगा, रिमाइंडर r बचेगा। तो a इक्वल टू फॉर्मूला बनता है bq प्लस के r, जहाँ शेषफल या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, और शेषफल से बड़ा हमेशा रहेगा, जिससे आप भाग दे रहे हैं b से, वो हमेशा इससे b ये बड़ा रहेगा इससे, है ना। ठीक है, तो अब अगर आपको दिया क्या है, तो आप कह सकते हैं दिया है हमें कि b बराबर 9 है। तो 9 कहाँ दिए सर, ये रहे, a बराबर आपने ये बी क्यू प्लस r माना है, तो b का मान 9 है। तो यदि b के बराबर 9 है तब तो r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 शेषफल हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। बस अगर 9 का भाग देंगे तो इससे शेषफल बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब इसमें मान रखेंगे हम कि यदि r बराबर 0 रखने पर, किस में रखेंगे, इस समीकरण में। क्लियर। तो a बराबर, है ना, क्या मिलेगा हमें, b का मान 9 q प्लस का 0। अब दोनों तरफ घन करना है क्योंकि उसने घन पूछा था हमें, तो ए क्यू बराबर 9q और प्लस 0 को वो तो कोई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए क्यू बराबर 9q गुणा 9q गुणा 9q, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसमें से 9 बाहर लिख दूँ तो ये क्या बचेगा बेटा, ए क्यू बराबर 9 नंबर 81, 9 को मैंने बाहर लिख दिया,
और क्यू क्यू क्यू, तो ये बचेगा क्यू, है ना, इस पे ये बचेगा। तो आपने देखा कि 9 को अगर मैंने हटाया तो m की जगह पे कौन कौन आ गया, इतना आ गया, यानी m बराबर 81 क्यू ये आ गया। तो इसको लिख दो यहाँ, ए क्यू बराबर 9 इंटू एम। क्लियर ना? तो ये एक रूप हो गया। अब यदि r बराबर अगर हम 1 रखते हैं, रखने पर तो क्या बचेगा, इसमें रखना है a बराबर b का मान 9, q का मान पता नहीं, r बराबर अगर रखते हैं तो क्या रखना है, हमें 1, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस के 1 का होल क्यूब। अब यहाँ एक बात नोट कर लो आप कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होगा ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3ab और a प्लस के b। तो इस हिसाब से a ये मान लेना और b को ये मान लेना और इसमें मान पुट करो, है ना। तो ए क्यू बराबर 9 यानी ए का क्यू, तो ए मतलब ये है मेरा यहाँ पर, तो यहाँ 9 क्यू ए क्यू हो गया प्लस बी क्यू का मतलब 1 का क्यू, ये हो जाएगा प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी, ए ये रहा बी ये रहा, ठीक है ना। रखो इसमें मान तो अब सॉल्व करो इसको, तो ऐसे करेंगे तो यही आएगा 81 9 9 72 72, है ना, 729 क्यूब प्लस इसको लिख लो यहाँ से सही से करके, तो 9 में 81 और 81 से करेंगे फिर इसका गुणा करना है, 3 27 27 माइनस करके, तो ये आ जाएगा 81 इंटू 3 करोगे तो 3 और 3 8 24, 3 8 24 243 क्यू स्क्वायर, है ना इसका, फिर इसका करोगे इसमें हो गया और इसमें करोगे तो 3 9 27 क्यूब 27 क्यूब, क्यू इसके साथ नहीं है स्क्वायर अब नहीं होगा और लास्ट में लिख देंगे 1 क्योंकि बेटा क्यू वही होगा। अब इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, तो हमें क्या लगा रहा है किसका रूप बनाना है इसको, ये 9 का, तो 9 हम इन सब में से कॉमन देख सकते हैं, तो ए क्यूब बराबर हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 9 को, तो 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये इसमें भाग देंगे 9 का, तो कितनी बार जाएगा, ये आएगा 81 क्यूब का स्क्वायर, 81 क्यूब, और यहाँ से हम 9 को बाहर करेंगे तब आएगा 81 क्यूब, ये आएगा, ठीक है। प्लस इसमें से बाहर करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 27 क्यूब का स्क्वायर, इसमें से देंगे भाग 9 का, कॉमन लिया है ना, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 3 क्यूब, है ना, और प्लस के 1, तो m की जगह पर कौन आया, ये आ गया, तो अब इसे लिखेंगे 3m ए क्यू बराबर 9m, m की जगह पे इतना सारा कुछ मान लो प्लस का 1, तो ये भी हो गया। तो ऐसे ही आगे और लिखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, तो चलो बेटा r बराबर 2 रखने पर लिखो यहाँ a बराबर कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में, तो b का मान तो 9 है, q प्लस r का मान 2 है, चलो तो दोनों तरफ क्यूब करो, घन को पूछा है उसने बार बार, तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, तो यहाँ से जब इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए क्यू बराबर अब इसे करेंगे तो वही वाला फॉर्मूला फिर हम इसमें सेटअप करेंगे इसी वाले फॉर्मूले को, तो यहाँ पर बनेगा क्या, 9 का क्यूब, है ना, 9 ए क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का 3 ए का मान कौन सा है 9 क्यू प्लस 3ab, बी का मान 2 है, और a प्लस बी, तो a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी, ए क्यू प्लस यहाँ पर 2 है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a, ये आ गया पूरा b और a प्लस बी, ठीक है। चलो यहाँ से देखो अब इसको, तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा ये, हाँ यहाँ से फिर यहाँ से 9 में कॉमन कर दूं तो ये बनेगा 81 का क्यूब, प्लस अगर इसमें से मैं निकालूं तो यहाँ से 9 कॉमन ले लूं, ये वाले एक कॉमन कर दो, 3 दूनी 6 9 54
54 क्यूब बचेगा स्क्वायर, है ना। और फिर अगर मैं लेता हूँ यहाँ से तो अगला क्या बचेगा, 9 इसमें से इससे गुणा होगा पहले इससे, तो 9 कॉमन ले ली तो 3 दूनी 6, 9 से 54, है ना। अब दोबारा इससे गुणा करेंगे तो इसमें से 9 काट दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये बचेगा प्लस के 12 क्यूब। ये 9 कॉमन लेने के बाद बचेगा, प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8 बचेगा। तो अब एम की जगह पे क्या आ गया, एम बराबर आ गया 81 क्यू प्लस के 54 क्यू का स्क्वायर प्लस के 12 क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9, हाँ कितना बेटा, यहाँ की जगह पे एम प्लस के 8, तो देखो वही रूप फिर आ गया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, इसको हमने दर्शा दिया कि ये होता है। इसका अगर समझ में नहीं आ जाएगा दोबारा से वीडियो को देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमने प्रश्न नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया, राइट। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं हम, है ना। क्लास 10th मैथ की सीरीज, फास्ट सीरीज को सुपर फास्ट मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन पहला है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को, जो नीचे दी गई संख्याएं हैं उनको अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि फैक्टर कीजिए। बहुत सिंपल सवाल होता है। तो पहले वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर। इसी तरह आप करेंगे तो 1 से 40 को हम काटें तो 70, 70 को अगर हम काटें तो ये 35, फिर अगर इसको काटें हम तो 5 से 7 बार और ये 7 से 1 बार। तो इसके 140 के फैक्टर क्या निकल के आए, 2 की पावर 2 बनी, 1 बार 2 बार, 2 पे 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, तो ये होगी 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 को देखें हम। तो 1 से 56 के फैक्टर करे हमने, जिसमें हमने क्या देखा, अब देखेंगे इसे कैसे आगे करना है। 2 से काटो सबसे पहले, 2 से 2 7 14 और 2 8 16, 2 7 14 15 2 8 16, ठीक है। 2 से फिर काट दो, 2 3 6, 1 मिनट, 2 3 6 और 1 2 9 18, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तक 9 और 13 से काट दो एक बार। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या बने, 1 से 56 के 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, क्लियर। और नेक्स्ट को देखें अगला हमारा तीसरा। तो इसमें करते हैं 38 और 25 के फैक्टर निकालें। लास्ट में अगर 5 है तो बेटा 5 से काटना, तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 36 3 बच गए, 5 से 30 50 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 से काट दो, तो 5 एकन 5, 2 बच गए, 25 6 5 15, है ना। अब इसमें हम काटें तो इसको हम काट सकते हैं 11 से, 11 का भाग दें, 11 एकम 11 क्यों, हाँ तो 4 बचे, 11 से नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा तुम्हारा, 1 मिनट, 13 से कट जाएगा, 13 से, 13 एकम 13, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना, 153 आ गया, ये तो किसी से नहीं कट रहा, 153 अभाज्य संख्या है। 17 से कटेगा 7, 9 से कट जाएगा, 5 8 9, 9 से कटेगा ये। इसे हम काटते हैं, हाँ इसको हम काटते हैं कितने से, 9 से, तो या 3 से भी काट सकते थे वैसे, 3 15, 3 से भी कट जाएगा, तो 9 से भी कट जाएगा, तो 3 से कट रहा है, तो इसे हम काटते हैं 9 से, या 3 से काट लो पहले, 3 15 3 1 3, ठीक है ना। फिर भी 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 7 21 और ये 17 से ही कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 17। इनको बेटा प्रैक्टिस करना बार बार, तभी आपके दिमाग में रहेंगे, अन्यथा आप भूल सकते हैं इनको, है ना, किससे काटा है। तो यहाँ पर और देखें सवाल नंबर 4, वो है 5005। तो इसको हम किससे काट सकते हैं, सबसे पहले इसको या तो आप 11 से काट दो, क्योंकि लास्ट में 1 से अंक आ रहा है तो कट जाएगा, या फिर 5 का अंक लास्ट में कभी संख्या में आए तो आप इसे 5 से भी काट सकते हो, 5 से काट लो पहले, 5 1 1 और 1, ठीक है ना। अब इसे आप 7 से काट दो, है ना, तो 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 10 में 3 बच गए, 7 चौक 28 और 2 बचे, 7 3 21। अब इसे आप
11 से काट दो या 13 से काट दो, 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और ये बचेगा 11 एकम 11। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए ये वाले, है ना। क्या होते हैं 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11, 55। तो ये कर लिया। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर, ठीक है। सवाल नंबर 5 है 74 29। 74 29 को हम काट देते हैं 17 से, 17 चौक 68, यहाँ से बचेगा कितने तुम्हारे 68, और 4 6 62 बचे, 17 3 51, 51 से इधर लेंगे तो 62 में से 51, यानी 51 से 8 9, और 10 11 11 बच रहे हैं, और 9 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 7 49, ठीक है ना, पूरा हो जाएगा टेबल। 17 119, ठीक है। तो अब इससे काटे हम 19 का भाग दें इसमें, ये अभाज्य संख्याओं से कटेंगे ये, तो 19 का 19 दूनी 38, और 19 3 57, ठीक है। 23 का भाग एक बार देंगे 23 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 74 29 की, बेटा याद कर लेना। अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23, इसको आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।